अगर एक दिन तुम्हारे पीछे से कोई 8 फुट लंबी औरत आती है और वो तुम्हारा नाम लेकर इस तरह से निकल रही हो, तो क्या तुम लोग उसे पलट के देखोगे? ये गलती जापान के एक छोटे से बच्चे से हो गई थी, जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और गाइस, आज की स्टोरी होने वाली है जापान की, जिसमें हम लोग जापान की एक लेजेंडरी स्टोरी को नरेट करने वाले हैं। अगर आप लोग भी अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग भी मुझे मेरे इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं, अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी नरेटिंग अच्छी लगी तो बिना किसी देरी के स्टार्ट द वीडियो। तो ये कहानी शुरू होती है एक समर विजिट से। एक लड़का था डाइची, अराउंड 10-11 साल का। वो अपने पेरेंट्स के साथ टोक्यो में रहता था, लेकिन समर वेकेशन पर वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के गांव आया। एक पुराने और शांत जापानीज विलेज, जहां सब लोग एक दूसरे को जानते थे। सब कुछ नॉर्मल था। डाइची दिन भर गार्डन में खेलता और रात को इंसेक्ट्स की गाढ़ा की आवाज़ सुनकर सोता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। द फर्स्ट एनकाउंटर। डाइची गार्डन के पास एक पुराने स्टोन वॉल के नियर खेल रहा था। तभी उसने एक आवाज़ सी सुनी, पॉ पॉ पॉ। वो सोचता है कोई ट्रक या स्पीकर होगा, पर आवाज़ फिर आई, ज़्यादा क्लियर। डाइची ने ऊपर देखा। एक बहुत टॉल वुमन, अराउंड 8 फुट लंबी, ऑरेंज किमोनो पहनी हुई, वाइट हैट के नीचे से मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा पार्शियली धुंधला था, जैसे स्मोक के अंदर से देख रहे हो। वो हाथ हिला रही थी धीरे से। डाइची मुस्कुराकर वापस हाथ हिलाता है, लेकिन जैसे ही उसने ब्लिंक किया, वो औरत गायब हो गई। द ग्रैंडमदर्स फियर। जब डाइची घर गया, उसने दादी को बताया, दादी, मैंने एक लंबी आंटी को देखा, ऑरेंज ड्रेस में। दादी का चेहरा तुरंत सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत पूछा, उसने क्या कहा? डाइची बोला, कुछ पो 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 जैसे। दादी चिल्लाई, ओ नो। उन्होंने तुरंत फ़ोन उठाया और विलेज के एल्डर्स को बुलाया। द कर्स। विलेज के एल्डर्स ने बताया कि हाचिशी कुसामा एक इविल स्पिरिट है, एक 8 फुट टॉल औरत जो बच्चों को ढूंढती है। वो अपनी आवाज़ पो 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 से उन्हें बुलाती है। किसी बच्चे ने अगर उसे देख लिया तो 3 दिन के अंदर वो उसे ले जाती है। उसके पहनावे का रंग अलग होता है, कभी वाइट, कभी ऑरेंज या कभी ब्लू, लेकिन उसकी हाइट और आवाज़ हमेशा सेम रहती है। कहा जाता है कि वो वुमेन सोल है जो कभी छोटे बच्चे से प्यार करती थी, पर मरने के बाद उनके ऊपर ऑब्सेस्ड हो गई। द प्रोटेक्शन रिचुअल। उस रात को डाइची को एक तातामी रूम में बंद कर दिया गया। उसके 4 कॉर्नर पे सॉल्ट, बुद्धिस्ट चार्म्स और एक स्मॉल स्टैचू ऑफ जीसू रखा गया। सॉरी गाइस अगर मैंने गलत नाम लिया हो तो। एक मॉन्क आया और बोला, बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी दरवाज़ा खटखटाए या कोई तुम्हें पुकारे, दरवाज़ा मत खोलना। रात का एटमॉस्फेयर ठंडा था। सडनली डाइची को आवाज़ आई, डाइची, डाइची, पो पो पो। दरवाजे के बाहर से उसकी मदर की आवाज़ आई, बेटा, मैं हूँ, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोल दो। डाइची का दिल टूटा, पर उसने याद रखा वो हाचिशा किसी भी आवाज़ में बुला सकती है। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। बाहर कुछ देर तक फुटस्टेप सुनाई गई, फिर साइलेंस।
इसके अगली सुबह विलेजर ने एक वैन अरेंज की ताकि डाइची को वापस सिटी ले जा सके। उसके साथ मॉन्क्स भी थे, चैंटिंग करते हुए। जब वैन विलेज बॉर्डर के पास पहुंची, हवा एकदम तेज हो गई। एक बड़ा वाइट ऑरेंज शैडो वैन के साइड में दिखाई दिया और एक बड़ा पेल हाथ वैन के विंडो पे पड़ा। वैन शेक करने लगी। मॉन्क्स ने और तेज चैंटिंग की और वह शैडो धीरे धीरे हवा में गायब हो गई। द आफ्टरमैथ। डाइची सेफ था। उसके पेरेंट्स ने प्रॉमिस लिया कि वो कभी भी वापस उस गांव नहीं जाएगा, लेकिन जब भी डाइची ने सोने की कोशिश की, उसे लगता था कोई दूर से उसका नाम ले रहा है। सालों बाद जब डाइची कॉलेज गया, उसने सुना उसके गांव के पास एक बच्चा गायब हो गया और लोगों ने 1 फुट टॉल ऑरेंज किमोनो पहने औरत को वहां एक फील्ड्स में देखा। द ट्विस्ट एंडिंग। एक शाम डाइची टोक्यो के अपार्टमेंट टेरेस पर खड़ा था। नीचे सिटी की लाइट्स थी, हवा तेज थी। फिर उसने सुना बम बम बम। उसने सोचा कोई मेमोरी है या शायद विंड का इल्यूजन। लेकिन जब उसने बालकनी के कोने में देखा, एक बहुत लंबी औरत ऑरेंज किमोनो में वाइट हेड के नीचे से मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, It's been a long time, Daichi. And or maybe the curse never ends. सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आई होगी। और अगर आप लोगों के पास भी अगर कोई स्टोरी है तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टा पे शेयर कर सकते हैं और मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। आप अपना फेवरेट पार्ट मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और आप लोग मुझे भी बता सकते हैं कि मुझे क्या चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए और क्या नहीं। वीडियो को हाइप करना और कमेंट करना और लाइक करना मत दो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सोचो अगर एक दिन को, हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल।